हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास डीयू में सब्जेक्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन नंबर 6 के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो लेसन नंबर 6 हमारे पास क्या था? सर्वेज एंड सैम्पलिंग। सर्वे के बारे में बात हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में बात करेंगे सैम्पलिंग के बारे में, सैंपल के बारे में। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836333 हमें व्हाट्सएप पे नोट्स ले सकते हैं। तो देखते हैं आज हमें क्या समझना है। तो इस कंप्लीट चैप्टर के ऊपर हम एक वीडियो और बनाएंगे जहां पे हम चैप्टर को कर देंगे, खत्म कर देंगे। कोशिश तो थी कि इसी वीडियो में खत्म हो जाए, लेकिन कुछ टॉपिक्स जो है ना वो इंपॉर्टेंट है और वो रह जाएंगे अगर हमने इसी वीडियो में इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश की तो, या फिर वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। तो उसको एक टॉपिक रह गया है, उसको हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है, जहां पे हमारा लेसन नंबर 6 क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं सैंपल का मतलब क्या होता है। देखो बहुत बार जो है ना सेंसस करना या फिर पूरे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, खासकर जब हमारे पास पॉपुलेशन क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, लोग बहुत ज़्यादा हो, ऑब्जेक्ट बहुत सारे हों जिन पे हमें डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में सेंसस कभी भी एक इफेक्टिव मेथड नहीं माना जाता, हम वहाँ पे सैंपल यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कोई एक पर्सन है, ठीक है, जो अफोर्ड कर सकता है पैसे की टर्म में और टाइम की टर्म में कि वो सिर्फ 100 लोगों का जो है डाटा इकट्ठा करना चाहता है या फिर इकट्ठा कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसके पास जो पॉपुलेशन उसमें 1000 लोग हैं। अब दिक्कत क्या है कि 1000 लोग तो हैं, लेकिन वो सिर्फ अकॉर्डिंग टू मनी और टाइम सिर्फ 100 लोगों का ही डाटा कलेक्ट कर सकता है। तो उसे उन 1000 में से 100 लोगों का सैंपल निकालना पड़ेगा। यानी कि अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो हर 10 में से एक बंदा आएगा, ठीक है, जिसका वो क्या करेगा, जिसको सैंपल में इंक्लूड करेगा और उसके ऊपर क्या करेगा, डाटा कलेक्ट करेगा। तो इस तरीके से जो है ना हम सैंपल मेथड को फॉलो करते हैं। सैंपल मेथड फॉलो करने का मेन मतलब होता है, मेन सबसे बड़ा रीजन होता है, 2 रीजन होते हैं। पहला टाइम को बचाना, दूसरा पैसे को बचाना, ठीक है। और खासकर ऐसे केसेस में सैंपल ज़्यादा बेटर रहता है जब हमें ये लगे कि पॉपुलेशन यानी कि जिन पे हमें सर्वे करना है, जिनका हमें डाटा कलेक्ट करना है वो लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो सैंपल हमेशा ऐसे केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब सैंपलिंग करना भी हम सीखेंगे और उसके कुछ टाइप्स भी डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट, कि सैंपलिंग जो है वो किस किस तरीके से की जा सकती है। तो देखते हैं कि करके। तो सबसे पहले पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, डिस्टिंक्शन बिटवीन सेंसस एंड पॉपुलेशन एंड सैंपल। हमें यहाँ पे सेंसस, पॉपुलेशन और सैंपल में डिफरेंस मानना चाहिए। सेंसस पॉपुलेशन बात ऑलमोस्ट एक ही होती है, ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन और सैंपल में क्या डिफरेंस है ये हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। वैसे तो आपको बता दिया कि जो सैंपल है वो सबसेट होता है किसका, पॉपुलेशन का, यानी कि पॉपुलेशन का सिर्फ कुछ हिस्सा ही सैंपल का पार्ट बनेगा जिसके ऊपर हम स्टडी करेंगे, डाटा कंडक्ट करेंगे, ठीक है, डाटा कलेक्ट करेंगे। तो वही चीज यहाँ पे है। तो सेंसस और पॉपुलेशन रेफर्स टू कंप्लीट इंक्लूजन ऑफ ऑल एलिमेंट। तो अगर हम बात करते हैं सेंसस की या फिर बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो यहाँ पे तो भाई हर एक एलिमेंट लिया जाएगा। रेफर्स टू कंप्लीट इंक्लूजन ऑफ ऑल एलिमेंट इन पॉपुलेशन। अ सैंपल इज अ सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन जब हम बात करते हैं सैंपल की, ये हमारे पास क्या है, या तो आपसे सबसेट बोल लो या फिर सब ग्रुप बोल लो, किसका, पॉपुलेशन का। अ सेंसस इज एप्रोप्रिएट इफ साइज ऑफ पॉपुलेशन इज स्मॉल। तो जो सेंसस है वो पता है बढ़िया कब रहता है, जब साइज जो है ना पॉपुलेशन वो क्या रहे, काफी कम रहे। यानी कि साइज ऑफ पॉपुलेशन जितना स्मॉल रहेगा सेंसस करना उतना आसान रहेगा। और ऐसे केस में हम सेंसस करते हैं। लेकिन जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो या फिर जिन पे डाटा कलेक्ट करना हो वो लोग बहुत ज्यादा हो, तो ऐसे केसेस में सेंसस कभी भी एक इफेक्टिव मेथड नहीं होता। तो अ सैंपल इज अ सबसेट ऑफ स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉपुलेशन मतलब कोई भी जनसंख्या नहीं है कि आप जनसंख्या के बारे में बात करो, नहीं। पॉपुलेशन का स्टेट से मतलब पता है क्या होता है कि वो लोग या फिर वो ऑब्जेक्ट्स या फिर वो एलिमेंट्स जिनके ऊपर हमें डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। तो जो हम बात करें सैंपल की, वो हमारे पास क्या है, एक सबसेट है स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन का, हुज कैरेक्टरिस्टिक्स आर स्टडीड टू नो द इंफॉर्मेशन अबाउट होल पॉपुलेशन। जहाँ पे हम जो सैंपल में एलिमेंट्स आए हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं और उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग बताते हैं कि पूरी जो पॉपुलेशन है वो किस तरह की है। यानी कि हम उन सैंपल की हेल्प से पूरे पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। व्हेन डीलिंग विद पीपल इट कैन बी डिफाइंड एज सेट ऑफ रिस्पोंडेंट्स। जब हम बात करते हैं कि जब हम पीपल से डील करते हैं, इसे तो हम इसे क्या बोलते
बोलते हैं सेट ऑफ रिस्पोंडेंट्स यानी कि पीपल, यानी कि वो लोग जो हमें रिस्पोंड करेंगे, वो लोग जिनके ऊपर हमें डाटा कलेक्ट करना है। सिलेक्टेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन, वो भी एक पॉपुलेशन में सिलेक्ट किए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अ सर्वे, किसके पर्पस से? सर्वे के पर्पस से। तो यहाँ पे हमने मेन बात की कि भाई जो पॉपुलेशन है और जो हमारे पास सैंपल है, उन दोनों में क्या है डिफरेंस, क्या होता है, यानी कि सेंसस और पॉपुलेशन एक सिंगल टर्म है, और सॉरी पॉपुलेशन और सेंसस एक सिंगल टर्म है, लेकिन जब हम बात करते हैं सैंपल की, वो एक अलग टर्म है, वो एक सबसेट है, किसका? पॉपुलेशन का भी और सेंसस का भी। तो इस चीज़ का आप लोग जरूर ध्यान रखोगे, ठीक है। बाकी अभी इसके बारे में और थोड़ा समझते हैं कि कैसे ये एक इफेक्टिव मेथड होता है। अब दो वर्ड है, एक हमें समझना है पैरामीटर का मतलब क्या होता है। न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन, यानी कि जब हम किसी पॉपुलेशन को एक न्यूमेरिकल फीचर देते हैं या फिर एक कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर बोलते हैं। दे आर फिक्स्ड एंड यूजुअली ऑफ अननोन क्वांटिटी, ठीक है। या तो ये फिक्स रहते हैं या फिर ये अननोन क्वांटिटी भी हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम एवरेज वेट के बारे में बात कर रहे हैं मेल्स इन इंडिया, तो वो हमारे पास क्या हो गया? एक पैरामीटर हो गया। या फिर हम बात करें एवरेज हाइट, ये भी एक पैरामीटर हो गया, तो वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आता है? सैंपल स्टैटिस्टिक्स। अब जब हम सैंपल स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल डाटा सच एज मीन, वेरिएंस और प्रोपोर्शन, यानी कि जब हम मीन के बारे में बात कर रहे हैं, वेरिएंस के बारे में बात कर रहे हैं और प्रोपोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सैंपल स्टैटिस्टिक्स बोल के चलते हैं। यानी कि जब हम न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल डाटा, सो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने किसी डाटा के ऊपर क्या निकाल लिया? मीन निकाल लिया, वेरिएंस निकाल लिया, प्रोपोर्शन निकाल लिया। वैसे आप लोगों ने बच्चों ने मीन, मोड, मीडियन पढ़ा होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी, है ना, वो भी निकालना सीखा है, वो भी इसी का पार्ट होता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे आ गई। अब इसके बाद क्या आता है? मेरिट्स ऑफ सेंसस। तो हमने इतनी बात कर ली, अब समझते हैं सेंसस के फायदे क्या होते हैं। अब तक हमने सैंपल के बारे में बात किया, लेकिन जब हम पॉपुलेशन के हर एक एलिमेंट, हर एक पर्सन को लेकर जब डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको हम सेंसस बोलते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या आता है? इन अ सेंसस ईच एंड एवरी रिस्पोंडेंट ऑफ पॉपुलेशन इज कंसीडर्ड। जब हम सेंसस की बात करते हैं तो हर एक एलिमेंट, हर एक पर्सन इंक्लूड किया जाता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? और ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि चांसेस कम है कि डाटा जो है वो क्या होगा? इनएक्यूरेट होगा, बहुत कम, क्योंकि हमने हर एलिमेंट, हर पर्सन, हर पीपल से बात कर ली है, जिसकी वजह से हम कह ही नहीं सकते कि डाटा जो है क्या होगा? इनएक्यूरेट होगा, जब तक वो पर्सन हमें गलत इन्फॉर्मेशन ना दे। और कितनी पर्सन हमें गलत इन्फॉर्मेशन देंगे? तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जब हम हर एक चीज़ को लेके चलते हैं तो बहुत मुश्किल चांस होता है कि वो जो डाटा है वो रिलायबल नहीं होगा या फिर वो इनएक्यूरेट होगा, बहुत कम चांस होता है, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आता है हमने? अब इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस डाटा इज मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट। तो वही बात मैंने की ना स्टार्टिंग में कि जब भी हम सारे के सारे पर्सन्स पे डाटा कलेक्ट कर लेंगे तो वो ज़्यादा रिलायबल होगा, ज़्यादा एक्यूरेट होगा एज कम्पेयर टू सैंपल मेथड। क्योंकि सैंपल मेथड में कुछ दिक्कतें भी हैं, क्योंकि सैंपल मेथड में कुछ लोगों को इग्नोर कर रहे हैं और हो सकता है वो एक्चुअल में हमें एक बढ़िया डाटा प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर वो हमें गलती बता सकते हो कि जो बाकी लोग ना बता रहे हो। तो बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। फिर कई बार हमें बायसनेस देखने को भी मिलती है कि अगर आप कहीं पे सर्वे कर रहे हो तो आपने कुछ स्पेसिफिक लोगों को जरूर अपने सैंपल में शामिल किया होगा, लेकिन हो सकता है कि वो एक ही तरह का जवाब दे आपको। तो डिपेंड करता है हमारा सैंपल सेलेक्ट करने का मेथड क्या है, यानी कि सैम्पलिंग मेथड क्या है, ठीक है, उस पे। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है? इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन सेंसस मेथड बिकम्स अ बेस फॉर फ्यूचर स्टडीज। जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं सेंसस मेथड के अकॉर्डिंग, वो हमारा क्या बनता है? बेस बनता है फ्यूचर की स्टडीज का। ये जरूर ध्यान रखना। यानी कि सेंसस में हम लोगों ने हर एक पर्सन से बात की है, हमने हर एक एलिमेंट लिया है डाटा को कलेक्ट करने के लिए, तो ऐसे केसेस में जो भी डाटा इकट्ठा होगा वो बहुत ही रिलायबल और एक्यूरेट होगा, जिसको हम फ्यूचर में फ्यूचर स्टडी को लेके भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि वो बेस होगा हमारे फ्यूचर स्टडी का, क्योंकि वहाँ पे डाटा जो है बहुत एक्यूरेट है और बहुत ही बढ़िया अवेलेबल है। इसके बाद क्या आता है? व्हेन इज सैंपल एप्रोप्रिएट। की सैंपल की बात तो की, लेकिन सैंपल कब अच्छा है? ऐसे कौन कौन से सिनेरियोज हैं जहाँ पे सैंपलिंग मेथड जो है वो बेस्ट मेथड माना जाता है डाटा कलेक्ट करने का या फिर सर्वे करने का? पहला, साइज ऑफ पॉपुलेशन इज लार्ज। अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी गवर्नमेंट भी सेंसस कराती है, यानी कि हर एक पॉपुलेशन, हर एक पीपल को, ठीक है, वहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इस काम में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है गवर्नमेंट का,
और बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि सेंसस जो है ना वो करना ठीक है, और हो सकता है कि पूरी पॉपुलेशन से ही हम डील करें, लेकिन ये जब अच्छा नहीं है जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी और हमें हर एक एलिमेंट हर एक पीपल से बात करनी है, तो ऐसे केसेस में पैसा भी बहुत ज़्यादा लगेगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा क्या होगा, कंज्यूम होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आता है, टाइम एंड कॉस्ट आर मेन कंसिडरेशन। अगर टाइम और कॉस्ट मेन कंसिडरेशन है तो हमें सैंपल मेथड यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें टाइम को इंपॉर्टेंस देनी है और पैसे को इंपॉर्टेंस देनी है, देन हमें मेथड यूज करना चाहिए कि हमें अपना पैसा भी सेव करना है, टाइम भी सेव करना है। तीसरा, पॉपुलेशन इज होमोजेनियस। अब देखो पॉपुलेशन दो तरीके से हो सकती है, एक होमोजेनियस और एक हेटेरोजेनियस। अगर हम जहाँ पे सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं वहाँ का पॉपुलेशन अगर होमोजेनियस यानी कि सब एक जैसी बात करेंगे, सब एक जैसे ही है, तो भाई हमें सैंपल सेलेक्ट करना चाहिए। यानी कि मैं 10% से बात करूं एक चीज के ऊपर और मुझे लग रहा है ऐसा कि 10 के 10% एक जैसा जवाब देने वाले हैं, एक जैसी बात करने वाले हैं, तो मैं क्यों ना सिर्फ एक बंदे से बात करूं, है ना। तो वही चीज यहाँ पे है कि अगर पॉपुलेशन होमोजेनियस है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा वहाँ पे, तो हमें ऐसे केसेस में सैंपल मेथड यूज करनी चाहिए। चौथा, सर्कमस्टांसेस पे भी डिपेंड करता है, यानी कि बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ पे हम पॉपुलेशन या फिर सेंसस की सहायता ले ही नहीं सकते, सेंसस कर ही नहीं सकते, तो ऐसे केसेस में हमारी मजबूरी बन जाती है कि हमें सैम्पलिंग मेथड यूज करना होगा। तो उम्मीद है आपको ये चारों पॉइंट समझ में आगे होंगे कि सैंपल जो है किन किन केसेस में अप्रोप्रिएट रहता है। इसके बाद क्या आता है, स्टेप ऑफ सैम्पलिंग डिजाइन, यानी कि सैम्पलिंग डिजाइन के स्टेप कौन कौन से थे। पहला, डिफाइन द पॉपुलेशन। बिल्कुल सही बात है कि भाई हमारे टारगेटेड लोग कौन से हैं, हमें किन लोगों को लेके सर्वे करना है, हमें वो लोग मिलने चाहिए। ठीक है, यानी कि हमारा टारगेट पॉपुलेशन ग्रुप कौन सा है वो हमें पता होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफाइन द पॉपुलेशन। अब वो लोग भी हो सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट और कुछ एलिमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, तो वो जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, आइडेंटिफाई सैम्पलिंग फ्रेम, यानी कि हम सैम्पलिंग जो है वो किस तरीके से करने वाले हैं वो हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसके अलावा स्पेसिफाई सैम्पलिंग यूनिट। सैम्पलिंग यूनिट का मतलब क्या है कि जो भी हम टारगेटेड पॉपुलेशन रखेंगे, जो भी लोग होंगे, हमें वो बताने पड़ेंगे कि भाई ये स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं, स्पेसिफिक सैंपल के लोग हैं जिनके ऊपर हम क्या करने वाले हैं, डाटा कंडक्ट करने वाले हैं, यानी कि इनसे इंफॉर्मेशन लेंगे, उससे अपने सर्वे में रखेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे स्पेसिफाई सैम्पलिंग यूनिट। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग मेथड। भाई हमें कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज करना है वो पता होना चाहिए। यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड की। प्रोबेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो हम सोच के रखते हैं पहले से ही कि मैं हर 10 में से एक बंदा लूंगा, हर 100 में से एक बंदा लूंगा, हर 1000 में से एक बंदा लूंगा, डिपेंड करता है पॉपुलेशन साइज के ऊपर। तो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम जो है वो सैंपल फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 लोग हैं, मेरे को 10 लोग ही चाहिए सर्वे के लिए, तो मैं 100 में से हर 10 में से 1% ले लूंगा, तो ये क्या हो गया, सबके आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 10%, यानी कि 10% यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो गई 0.10। ठीक है, तो वही चीज़ है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, फिफ्थ, डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल साइज, यानी कि सैंपल साइज का डिटर्मिनेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सैंपल साइज कैसा रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जब पॉपुलेशन जो है या फिर जो सेंसस है वो ग्रुप बहुत बड़ा है, जब ग्रुप बहुत बड़ा होगा तो मैं कितनी कोशिश कर लूँ मेरे सैंपल में भी ज़्यादा लोग आएंगे, जब ग्रुप छोटा होगा सैंपल में भी कम लोग आएंगे। तो डिपेंड करता है मुझे कैसे सेलेक्ट करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल साइज भी क्या है, बहुत जरूरी है कि मुझे कितने लोग चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 100 में से 10 लोग चूज कर रहे हैं, थोड़ा सा आसान है क्योंकि हमें हर 10 में से एक लोग चूज करना है। 1000 में से 10 चूज करने वो थोड़ा सा और मुश्किल है क्योंकि 100 में से एक बंदा चूज करना है। लाख में से और मुश्किल है, यानी कि अगर पॉपुलेशन का साइज बढ़ रहा है तो मुझे सैंपल का साइज भी बढ़ाना पड़ेगा, और अगर सैंपल साइज में पहले ही सेट कर रखा है तो चांसेस ज़्यादा होंगे कि डाटा इनएक्यूरेट आ जाएगा, क्योंकि जितने बड़े ग्रुप में से आप 1-2% निकालोगे हो सकता है कि वो बायस निकले, इसके चांस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है, डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल साइज पहले में पता होना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट, स्पेसिफाई सैंपलिंग प्लान, हमें सैंपलिंग प्लान का पता होना चाहिए। सैंपलिंग प्लान यानी कि सैंपलिंग जो है हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम हर एक चीज़ के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ के लिए प्लान बनाते हैं, तो यहाँ पे हमें सैंपल को सेलेक्ट करने के लिए भी प्लान बनाने पड़ेंगे। अपना पहले ही एक स्पेसिफिक प्लान लेके चलना पड़ेगा कि भाई ये मेरा एक स्पेसिफिक ग्रुप है जहाँ से मैं सर्वे करूँगा, ये मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है, कैसे डाटा कलेक्ट करना है, कौन सा हम सैम्पलिंग मेथड यूज़ करेंगे, ये सब चीज़ें क्या हैं, प्लानिंग के अंदर ही आती हैं। इसके बाद क्या आता है, सिलेक्शन ऑफ सैंपल। फिर हम क्या करेंगे लास्ट में, अपने जो भी सैंपल है उसका क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे।
तो ये हमारे पास क्या है 7 पॉइंट जो किसका पार्ट बनते हैं स्टेप ऑफ सैम्पलिंग डिजाइन का। इसके बाद क्या आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सैम्पलिंग डिजाइन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है गुड सैम्पलिंग डिजाइन की, जहां पे हमारे पास क्या है ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग अलग देखते हैं कि करके। पहला क्या रिप्रेजेंट अ ट्रू पिक्चर ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच इट इज ड्रॉन, यानी कि हमें एक ट्रू पिक्चर देखनी पड़ेगी किसी चीज की पॉपुलेशन की फ्रॉम विच इट इज ड्रॉन, ठीक है। तो वो हमें पता होना चाहिए, यानी कि अगर हमारे पास एक अच्छा सैंपल डिजाइन है तो वो हमें जो है ना पूरे पॉपुलेशन के बारे में बिल्कुल एक्यूरेट और रिलायबल डाटा प्रोवाइड करेगा। तो यही तो खासियत होती है गुड सैंपल डिजाइन की। अगर मैंने एक अच्छा सैंपल डिजाइन किया है तो मुझे कोई शक नहीं होगा कि ये मुझे पूरे पॉपुलेशन के बारे में एक अच्छी इंफॉर्मेशन देगा, रिलायबल इंफॉर्मेशन देगा और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। दूसरा अनबाइज्ड बाय सैम्पलिंग प्रोसीजर, अनबाइज्ड रहेगा सैम्पलिंग प्रोसीजर के टाइम पे ही, यानी कि जब मैं अपना सैम्पलिंग प्रोसीजर सेट करूंगा तो मैं ध्यान रखूंगा कि बायसनेस वहां पे क्रिएट नहीं होनी चाहिए, अनबाइज्ड डाटा मेरे पास आना चाहिए। तो अनबाइज्ड बाय सैम्पलिंग प्रोसीजर। तीसरा सैंपल मस्ट बी टेकन एट रैंडम सो दैट एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन डाटा हैज एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, यानी कि सैंपल जो है वो इतना रैंडमली होना चाहिए कि हर एक पर्सन के सिलेक्ट होने के चांस क्या हो, इक्वल हो। यूं नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी उठा लिया, नहीं, ठीक है, प्रॉपर चांस होने चाहिए सबके सिलेक्ट होने के उस सैंपल के अंदर। फिर फोर्थ पॉइंट क्या आता है सैंपल मस्ट बी सफिशिएंटली लार्ज बट एज इकोनॉमिकल एज पॉसिबल, ठीक है। तो सैंपल हो सकता है कि सफिशिएंटली लार्ज हो पर जितना ज़्यादा उसे इकोनॉमिकल रखा जाए उतना रखना चाहिए, उतना ही बढ़िया होता है। इकोनॉमिकल यानी कि पैसा कम से कम खर्च होना चाहिए, है ना भाई। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या आता है एक्यूरेट एंड कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि जो भी डाटा हम इकट्ठा करेंगे वो एक्यूरेट और कंप्लीट हो, ठीक है। इट शुड नॉट लीव इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन हमें इनकम्प्लीट नहीं छोड़नी है। एंड शुड इंक्लूड ऑल रिस्पोंडेंट्स, और जो भी रिस्पोंडेंट्स हैं, ठीक है, जो रिस्पॉन्ड करेंगे हमारी चीज़ों को लेके यूनिट्स और आइटम इंक्लूड इन सैंपल, वो सैंपल में इंक्लूड होने बहुत जरूरी है। सिक्स पॉइंट क्या आता है एडिक्वेट सैंपल साइज मस्ट बी टेकन, यानी कि हमें एक एडिक्वेट सैंपल साइज लेना चाहिए, मस्ट बी टेकन कंसीडरिंग डिग्री ऑफ प्रिसीजन रिक्वायर्ड इन द रिजल्ट ऑफ इंक्वायरी, ताकि इंक्वायरी जिस भी चीज़ के बारे में हम कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश ना बचे, ठीक है। यानी कि हमारे पास एडिक्वेट सैंपल तो होना चाहिए। जैसे मैंने बोला ना कि अगर हमारा पॉपुलेशन ग्रुप और हमारा सेंसस ग्रुप ज़्यादा बड़ा होता है तो उसी अकॉर्डिंग हमारा सैंपल ग्रुप भी बड़ा हो जाता है। अब इसके बाद क्या आता है मेथड ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है। मेथड ऑफ सैम्पलिंग है सिर्फ नाम लिखे हैं, इनको हम डीप में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं इसे खत्म करने वाला था, लेकिन अभी एक टॉपिक और बाकी है जहाँ पे हम सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर को भी डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, और साथ साथ इसके कुछ टाइप्स भी हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मेथड्स क्या क्या सैम्पलिंग के, रैंडम सैम्पलिंग हो सकता है, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग हो सकता है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, इन सब के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। उम्मीद है आपको सारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं। फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन रह जाए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मैं क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स मिल सकते हो, जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।